दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 18 फरवरी 2025 में आप सभी का इस खास एपिसोड में स्वागत है। आज बहुत ही विशेष जानकारी है। वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कई तरह की आपको जानकारी भुगतान संबंधी है। कई कंपनियों के जो खिलाफ कार्रवाई हुई है उस पर भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि नहीं, भुगतान के प्रति जो जानकारी हुई है वो क्या है और हमें भुगतान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस पर आप सबको बहुत ही विशेष ढंग से वीडियो को शुरू से अंत तक सुने, ना समझ में आए दोबारा सुने। खासकर हमारे एजेंट साथी किसी भी कंपनी के हों, वो इस वीडियो को ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि उन्हीं के प्रति ये खासकर वीडियो बनाया जाता है। और आज कई कंपनियों के खिलाफ जो भी सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है, भुगतान के संबंध में कार्रवाई हुई है, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। उसके पहले चाहेंगे कि इस वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए, इतना वायरल कर दीजिए कि घर घर पहुंच जाए, उन सभी पीड़ितों तक पहुंच जाए जो अपना भुगतान वापस पाने के लिए बेचारे परेशान हो रहे हैं। उन तक ये ज़रूर पहुंचाने का काम करिए। शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। कमेंट में साथियों अपना अपना अगर परिचय दे दिया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे समझ में आएगा कि कौन कहाँ से है। ऐसे समझ में नहीं आता। और जिन साथियों को वीडियो के माध्यम से ऐसा लगता हो कि ये झूठ है, अफवाह है, गलत है, पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, उन साथियों से आज मैं विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए और पूरी जानकारी हासिल करिए, क्या सही है क्या गलत है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि घर बैठे आपको सही जानकारी मिलती रहे और तमाम फर्जी वीडियो से सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। आपको बता दें, देश में इस समय हमारी सरकार ठगों के चंगुल में है और ठगों के चंगुल में होने की वजह से देश के करोड़ों लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी विषम परिस्थिति देश में बनती चली जा रही है। कुछ सरकार के द्वारा कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। आज अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे एक साइंस सिटी कंपनी है जो पूरे देश में काफ़ी जाल फैला रखा था ज़मीन के नाम पर, उस पर आज फिर एक कार्रवाई हुई है। उसको मैं आपको बता देता हूं कि साइंस सिटी के सीएमडी पर 2 और मुकदमे लग गए हैं। साइंस सिटी ज़मीनी कारोबार जो इस समय नासिम रशीद इस समय विदेश में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ फिर 2 मुकदमे किए गए, वो भी प्रयागराज में। इसमें है साइंस सिटी के सीएमडी राशिद नसीम समेत कई लोगों के खिलाफ 2 और एफआईआर सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुई है। इसमें एक मामले में 5 और दूसरे में 10 आरोपित बनाए गए हैं। यह सभी कंपनी से जुड़े हुए थे। मुकदमा न्यायालय के आदेश पर लिखा गया है। प्रतापगढ़ निवासी कृपा शंकर ने सिविल लाइंस पुलिस को तहरीर दी है। इस तरह से ये मुकदमे लिखे गए हैं। और एक विशेष सूचना ये है कि आपने तमाम उन कंपनियों को भी सुना होगा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हो रही। इसमें एक कंपनी है LUCC, इससे संबंधित बहुत से हमारे निवेशक साथी उसमें अपना पैसा फंसा चुके हैं। आपने सुना होगा बाराबंकी में जितने भी जिम्मेदार पर्सन थे उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है प्रशासन के द्वारा, लोकल प्रशासन के द्वारा, जिले प्रशासन के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा। लगभग 80 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है। उनको तमाम तरह की हिदायतें भी दी गई हैं। और उसमें एक विशेष बात यह है कि जो हम लोग बताते हैं आपको भुगतान के प्रति कानून भारत सरकार वाला बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019,
उसके तहत भी एक दफ़ा लगाई गई है और भारतीय न्याय संहिता जो लागू हुआ है उसके तहत भी एक दफ़ा 111 है, उसको भी लगाया गया है। ये बहुत ही खतरनाक कानून है, बहुत ही घातक धाराएं हैं उनके लिए, आरोपितों के लिए। लेकिन विशेष बात यह है कि धाराएं चाहे जितनी अच्छी हों, आरोपित को भले ही फांसी तक पहुंचाने का उसमें प्राविधान हो, लेकिन जब तक शासन और प्रशासन और न्यायालय ये जब तक उन धाराओं का उपयोग नहीं करेंगे, उस कानून का सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे, तब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह की ढेरों धाराएं उन आरोपितों के पर लगी हुई हैं, तमाम कंपनियों के सीएमडीओं पर लगी हुई हैं, लेकिन शिथिलता के कारण, शासन और प्रशासन की शिथिलता के चलते आज भी वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं ठग। तमाम कंपनियों के ठग तो सरकार के साथ बैठे हुए हैं, सत्ता के साथ बैठे हुए हैं, तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठे हुए हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने उनको विधायक बना रखा है, सांसद बना रखा है, राज्यसभा सदस्य बना रखा है, विधान परिषद सदस्य भी बना रखा है। ऐसे लोगों पर कैसे जनता को विश्वास हो कि ये भारत सरकार ने जो कानून बनाया है वो हमारे लिए है, जनता के हित के लिए है, जनता के भुगतान के लिए है, किसानों मजदूरों के हित के लिए है। इस पर कैसे जनता विश्वास करे, ये सबसे अजीब बात है। इस पर सबको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय देश में सरकारों के डंके पीटे जा रहे हैं, तमाम वाहवाही भी लूटी जा रही है, लेकिन जो धरातल पर समस्याएं हैं, देश की ही समस्याएं हैं, देश की ही जनता को, उन तमाम मजदूरों, किसानों, व्यापारियों को, गरीब लोगों का पैसा सरकार के संरक्षण में उन ठगों ने ठग लिया है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रही सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। और यहाँ तक कि जो भारत सरकार ने कानून बनाया है बर्ड्स एक्ट 2019, उसकी भी कहीं पर कोई भी जिम्मेदार पर्सन चर्चा नहीं करता है, जबकि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार भारत सरकार के बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 और भी इसके अलावा जो कानून बनाए गए हैं 1978 तक के, तमाम 2016 में बने हैं, कुछ प्रदेश स्तर के बने हैं कानून, उन सब को याद दिलाने के लिए भारत सरकार को, प्रदेश सरकारों को बाई लेटर बताने का, याद दिलाने का काम किया है, आंदोलन भी किया है। 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है, आज 6 महीना हो रहा है, आज 171 दिन हो रहे हैं, लेकिन सरकारों ने जरा सा भी इन तमाम उन मजदूरों, किसानों के भुगतान के प्रति कोई चर्चा नहीं किया है। तमाम थोथी अफवाहों में, झूठी अफवाहों में बड़े बड़े धन्ना सेठों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के प्रति चर्चा दिन भर करते हैं, लेकिन इन गरीबों, मजदूरों, किसानों की कोई चर्चा नहीं करता है। इसलिए इन मजदूरों और किसानों को भी इस बात पर गंभीर होना पड़ेगा कि हमारे ही वोट से, हमारे ही समर्थन से, हमारे ही जन सैलाब से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। इसलिए अपना भुगतान पाने के लिए ये जन सैलाब तैयार करना पड़ेगा, और जन सैलाब तैयार करने के लिए तमाम हमारे देश में संगठन बने हैं, लेकिन हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, पूरे देश में संगठन बना हुआ है, और इस संगठन के माध्यम से जिले से लेकर के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक तमाम ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं जो सरकार के संज्ञान में है, और सरकारों ने संज्ञान में लिया भी है, लेकिन भुगतान की कोई कार्रवाई नहीं किया है। एक मैटर मैं आपको और बता दूं, कानूनी है, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी बचत के लिए एक ऐसा मसौदा तैयार किया है, वो बहुत ही विशेष है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। प्रधानमंत्री का ही ये भाषण है। सरकार का हस्तक्षेप कम करने को, सरकार में कोई खिलाफत न करे, सरकार की कोई खिलाफत न करे, इसके लिए उन्होंने कहा है कि विनियमन आयोग
बनाएगी सरकार। ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पीएम मोदी जी बोल रहे हैं कि सरकार का कोई हस्तक्षेप न करे, इसके लिए एक गठन आयोग का करेगी। उसमें दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा किया है कि सरकार शासन के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप को और कम करने के लिए आयोग का गठन करेगी। अब आप लोग समझिए कि कोई अपनी पीड़ा की आवाज़ ना उठा सके, कोई अपनी समस्या सरकार के सामने प्रदर्शन न कर सके, कोई आंदोलन न कर सके, ये जो भी मनमानी करते रहें इनका कोई खिलाफत न करे, इसका वो आयोग का गठन करने जा रहे हैं। सबसे अजीब बात यह है कि जनता की आवाज़ को दबाने का काम, जनता की समस्याओं को दबाने का एक आयोग का गठन करेंगे। ये देख लीजिए, इनका ऐसा चाल है कि इनकी सरकार चलती रहे, देश की जनता चाहे जितना कराहती रहे, चाहे उसका कोई कुछ भी सब कुछ लुट जाए, लेकिन इनको इससे मतलब नहीं है, सत्ता की कुर्सी ना जाए उसका प्रयास ये पूरा दिन भर करते रहते हैं। इसलिए सबको इस बात का ध्यान देना चाहिए। पीएम मोदी ने एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने सैकड़ों नियम समाप्त कर दिए। अब समझ लीजिए, सैकड़ों नियम इन्होंने समाप्त कर दिया। अब जन विश्वास के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि समाज में सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। मतलब सरकार का कहीं कोई विरोध नहीं होना चाहिए, इसके लिए आयोग का गठन करेंगे। अब आप समझ लीजिए, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करने की भी एक समस्या आएगी, लेकिन साथियों किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किसी को टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं। इनके कितने भी आयोग बन जाएं, कितने भी प्रबंध कर लें, लेकिन जिस समय जन सैलाब इकट्ठा हो जाएगा, जनता का हुजूम तैयार हो जाएगा, इनके सारे के सारे आयोग, सारे के सारे सिस्टम सब एक किनारे हो जाएंगे और आप जो चाहेंगे वो होगा। आप केवल इतना चाहते हैं कि हमारी गाढ़ी कमाई जो लूटी गई है, सरकार के संरक्षण में ठगों ने लूटा है, उसको विद ब्याज जो कानून में व्यवस्था सरकार ने किया है बट्स एक्ट 2019 में, कि हमारा जमा रकम से 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस हो, इसके लिए आप सबको जनसैलाब तैयार करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे संगठन ने 23 मार्च 2025 को पूरे भारतवर्ष में उसी डेट में हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने घोषणा किया है कि देश में इस समय भगवाधारियों का ही जलवा है। भगवाधारियों के लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। भगवाधारियों के लिए तमाम कमांडो लगे हुए हैं। भगवाधारियों के लिए तमाम अरबों खरबों रुपया भी खर्च कर रहे हैं, बाकी वो किसी की नहीं सुनते हैं। इसलिए हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने भगवाधारी बनने के लिए 23 मार्च 2025 का कार्यक्रम घोषित कर रखा है। पूरे भारतवर्ष में अपने अपने ज़िले में हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ता साथी हजारों की तादाद में भगवा में प्रवेश करेंगे, यानी संत वेश बना करके, और असली संत बनेंगे इस राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, उन तमाम गरीब मजदूर किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए, उनसे निजात दिलाने के लिए संत वेश धारण करके सरकार से पहला जो प्लान होगा वो एक एक पैसे उन करोड़ों निवेशकों का भुगतान कराएंगे। और फिर जिस तरह से हमारे तमाम ऐसे कुछ मठ के मठाधीश हैं कि वो देश को केवल हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाइए, कोई भी राष्ट्र बनाइए, लेकिन हमारे संगठन का उद्देश्य है कि हम इस पवित्र भारतवर्ष को पहले प्राथमिकता पर ठग मुक्त भारत बनाएंगे। ये पहली प्राथमिकता होगी। इसके बाद में ठग मुक्त अगर ये भारत हो गया, उन खूनी पंजों से अगर ये भारतवर्ष मुक्त हो गया, उन तमाम ठगों से अगर ये भारतवर्ष मुक्त हो गया, तो फिर कोई राष्ट्र हमको निर्मित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुशासन होगा, सभी का काम होगा, सभी की समस्याओं का हल होगा, और वो तमाम गरीबों ने जो अपना अपना
गाढ़ी कमाई एक एक पैसे जोड़ करके उन ठगों के हवाले कर दिया है, वो एक एक पाई से वापस होगा। ऐसा प्लान हमारे संगठन का है। इस प्लान में मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के वो तमाम करोड़ों साथी, एजेंट साथी, किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, वो इस संगठन का हिस्सा बन करके एक बहुत बड़ा जन सैलाब तैयार करके भुगतान कराने में मदद करें, ताकि आपको समाज में जो दुर्दशा की गई है, जो अपमान किया गया है, वो अपमान के बजाय आपका पुनः फिर से सम्मान हो सके, यही प्रयास हमारे संगठन का है। इसलिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 23 मार्च 2025 को इस समय मैं फतेहपुर जनपद में भी नेहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में 23 मार्च 2025 को एक विशाल कार्यक्रम है, जिसमें हमारे फतेहपुर जनपद के अगल बगल के ढेर साथी, हमारे एजेंट साथी, तमाम कंपनियों के एजेंट साथी नेहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में पधार रहे हैं। तो आइए, सभी का स्वागत है। फतेहपुर में हजारों की तादाद में संत वेश धारण करेंगे और हमारे फतेहपुर जनपद के जाबाज सिपाहियों ने अभी से अपना अपना जो अस्त्र शस्त्र है वो खरीदना शुरू कर दिया है। तमाम भगवा कपड़े लेना शुरू कर दिया, किसी ने चिमटा लेना शुरू कर दिया, किसी ने त्रिशूल बनवाया, किसी ने कमंडल खरीद लिया। इस तरह से फतेहपुर जनपद में जोरों से तैयारी चल रही है। इसलिए 23 मार्च 2025 को हजारों की तादाद में नेहर कॉलोनी परिसर में भगवाधारी दिखाई देंगे और डीएम और एसपी को भी आमंत्रित किया गया है, मीडिया सेल चैनल वालों को भी आमंत्रित किया गया है। इसलिए आप लोग आइए, इस कार्यक्रम में सहयोग करिए। जय हिंद, जय भारत।